अस्पताल का रुख कर लेते हैं, जहां पर घायलों को शिफ्ट किया जा रहा है। निकालने के बाद शैलेश वहां से हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेश, वहां पर क्या आपको जानकारी मिल पा रही है इस वक्त, क्या अपडेट? सोनिका, अगर बताएं, लखनऊ में सबसे ज़्यादा जो घायल लाए गए हैं वो सिविल हॉस्पिटल में लेके आए हैं और अब तक कल रात में इस हादसे के बाद से जब से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, कुल 9 घायलों को यहां पर लाया गया था, जिसमें से 2 घायल अब से लगभग 20-25 मिनट पहले ही यहां पर लाए गए हैं, जिसमें से एक जो महिला है वो सपा प्रवक्ता जो हैदर अब्बास हैं उनके परिवार की महिला हैं, 31 वर्षीय महिला। और यहाँ पर जो 9 लोग लाए गए थे उनमें से एक मरीज़ जो है, एक पुरुष जो थे, वो ये कहते हुए खुद यहाँ से चले गए रात में ही कि वो बिल्कुल ठीक हैं। डॉक्टर्स ने भी चेक किया, सबका बीपी और बाकी जो मेजरमेंट्स थे वो नॉर्मल आए थे, जिसके बाद उनको डिस्चार्ज किया गया। कोई भी गंभीर स्थिति में नहीं है। अंदर देखिए, डॉक्टर्स जो है रात भर यहाँ पर डटे रहे। जिस तरह से वहाँ पर जो SDRF NDRF की टीम है, पुलिस बल, ये लोग जिस तरह से मुस्तैद थे, उसी तरह से सिविल हॉस्पिटल की अगर बात करें तो यहाँ पर भी जो डॉक्टर्स की टीम थी वो लगातार मुस्तैद रही। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। यहाँ पर जो डॉक्टर्स इस समय मौजूद हैं उन्हीं से बातचीत करते हैं इमरजेंसी में और जानते हैं कि क्या स्थिति रही। सर, क्या नाम है आपका? रात से अब तक जो 9 मरीज लाए गए उनकी स्थिति अभी क्या? नहीं, अभी सब लोग जो है के बाहर हैं, सब लोग नॉर्मल हैं और जो जैसा मैंने अभी सबको देखा भी है, सब लोग बराबर बढ़िया बात भी कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं लग रहा है जो उनको मतलब रहेगी खतरे की और सब। जो लोग लाए गए कोई डिस्चार्ज में भी किया गया? नहीं, डिस्चार्ज नहीं किया गया। एक थे जो है ये असले बर्न जी, जो अपने आप वो चले गए। वो कहे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अपनी मर्जी से जाना चाह रहा हूँ, मुझे जाने दीजिए, तो अपना चले गए। वो जब जा रहे थे तो उनके सारे मेजरमेंट, जैसे बीपी की बात करें, सब नॉर्मल लिया था, बीपी वगैरह उनके वाइटल्स पूरे नॉर्मल थे और उन्होंने अपना लिख के मतलब लिखित रूप से दिया कि मैं जा रहा हूँ, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, मुझे जाने दीजिए सर। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, आप जाइए। जो 9 लोग लाए गए उनमें बच्चे और महिलाओं की अगर अलग अलग बात करें तो किस तरह? नहीं, बच्चे जैसे बच्चा है, बच्चा तो थोड़ा घबराया हुआ था उस समय जो है, लेकिन और लोग तो ये है कि सब लोग ठीक हैं। ऐसा कुछ नहीं लग रहा है जैसे कि ज़्यादा कोई खतरे की बात हो। जो भी इंजरी है वो सुपरफिशियल ही टाइप की है, कोई उस तरह डीप नहीं है जो। अभी जितने भी लोग यहाँ पर लाए गए, 2 लोग अभी कुछ देर पहले हम देख रहे थे आए थे, तो सब लोग को एक ही जगह रखा गया? हाँ, एक ही जगह रखा गया है और जैसे एक कमरा उधर था जो उधर सी वाला वार्ड, वो फुल हो गया तो इधर कर दिया गया है उनको जो है। बाकी सब लोग ठीक हैं। अभी बाकी बेड्स को लेके क्या स्थिति, अगर और कोई आता? लोगों ने पूरा बेड उनके लिए मैनेजमेंट कर रखा है। सारे बेड हम लोगों ने खाली भी करा रखे हैं इमरजेंसी में। जैसे जैसे लोग आते जा रहे हैं वैसे वैसे उनको हम लोग मैनेज कर रहे हैं। आप लोग भी सर रात भर यहीं पे? हाँ। किस तरह से आप लोग चीज़ों को देख रहे हैं? आप बहुत अच्छे से सब कुछ हो रहा है, सारे एक्टिव हैं और जितने भी पेशेंट अभी जो भी आए हैं, कैजुअलिटी आई है, सब एक्टिव है और सारे वाइटल्स सबके नॉर्मल है। तो सोनिका, यहाँ पर आप सुन रहे थे डॉक्टर्स को भी, डॉक्टर्स की टीम जो है रात भर यहाँ पर मुस्तैद रही। इसकी बात करें अगर अस्पताल के जो निदेशक हैं डॉक्टर आनंद ओझा, उनकी बात करते हैं तो वो भी यहाँ पर रात में देर रात तक मौजूद रहे। उसके बाद सुबह ही यहाँ से वापस लौटे थे। इमरजेंसी की बात करें, यहीं पर देखिए सबको आने के बाद सबसे पहले ट्रीट किया जा रहा है। जो जूनियर स्टाफ है, जो जूनियर्स हैं, वो इसके अलावा डॉक्टर्स की करीब 1 दर्जन डॉक्टर्स जो हैं उनको यहाँ पे रात में लगा दिया गया था। और आपको बताएं, एक तरफ यहाँ पे वार्ड जो था वो फुल हो गया था जब, तो दूसरे वार्ड में सबको शिफ्ट किए जाने का सिलसिला शुरू हुआ। यहीं पर देखिए दूसरा वार्ड भी है, यहाँ पर मरीज़ों को फ़िलहाल लाया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो सबको एक जगह रखने का मकसद जो है वो ये है कि आराम से उनकी मॉनिटरिंग हो सकती है। और इसके अलावा अगर बात करें अस्पताल में तो बाकी भी बेड्स की पूरी व्यवस्था की गई है कि अगर और भी यहाँ पर लोग आते हैं तो उनको ट्रीटमेंट में किसी तरह की दिक्कत ना हो। इसके अलावा अगर बात करें, देखिए सिविल अस्पताल क्योंकि सबसे नज़दीक कहा जा सकता है घटना स्थल से और ज़िला अस्पताल कह सकते हैं यहाँ का है, और ऐसे में सारी सुविधाएँ यहाँ पर रहती हैं। डॉक्टर्स की एक अच्छी टीम है। इसके अलावा जो KGMU है यानी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, वहाँ पर भी उसके ट्रॉमा सेंटर में भी मरीजों को ले जाया गया। 2 घायल जो थे वो रेस्क्यू करने के बाद कल रात में ट्रॉमा सेंटर ले जाए गए थे। हालांकि उसके बाद किसी को भी ट्रॉमा सेंटर नहीं ले जाया गया है। 2 लोग को डॉक्टर्स की जो KGMU की टीम थी, जो खुद एक पूरी रेस्क्यू टीम देखिए बनाई गई थी, वो खुद घटनास्थल पहुंची थी। 2 लोगों को वहां से लेकर वो पहुंची थी और फिलहाल वहां पर अभी हमारी जब कुछ देर पहले बात हुई तो बताया गया कि उन दोनों घायलों की जो स्थिति है वो भी सही है। उनके सारे जो वाइटल्स हैं यानी जो BP देखा जाता है, बाकी जो पैरामीटर्स को देखा जाता है स्वास्थ्य के लिहाज से, वो सारे नॉर्मल हैं, किसी के साथ कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा जो
बलरामपुर अस्पताल की बात करें, देखिए प्रदेश का सबसे अधिक बेड का अस्पताल है बलरामपुर। वहाँ पर जो वहाँ के CMS है जीपी डॉक्टर जीपी गुप्ता, वो भी रात में ही पहुँच गए थे। उसके अलावा बलरामपुर अस्पताल का जो ब्लड बैंक है उसको अलर्ट कर दिया गया था कि किसी भी तरह से कोई समस्या ना हो। इसके अलावा जो निजी अस्पताल है वहाँ से भी कोऑर्डिनेशन किया गया था, उनके जो डॉक्टर्स की टीम है उनको तैयार रखा गया। बलरामपुर अस्पताल की जब हम बात करते हैं तो देखिए वहाँ पर सर्जन्स की टीम को भी रात भर रोका गया, अलर्ट पर रखा गया कि अगर कोई ऐसी कैजुअल्टी, ऐसी कोई स्थिति आती है कि किसी को सर्जरी की ज़रूरत है तो भी उसमें देरी ना हो। इस लिहाज से बलरामपुर अस्पताल में भी इस वक्त भी जो सर्जन्स हैं वो भी मुस्तैद हैं। ऑर्थो विभाग, क्योंकि देखिए ऐसी घटनाओं में हड्डी टूटना, इस तरह की चीज़ों का एक डर रहता है, खतरा रहता है। ऐसे में जो ऑर्थो विभाग के सर्जन्स हैं उनको भी वहाँ पर तैनात रखा गया है। पूरी रात वहाँ पर टीम डॉक्टर्स की मौजूद रही है। खुद जो वहाँ के अधीक्षक निदेशक हैं वो मॉनिटरिंग करते रहे हैं। तो फिलहाल देखिए ये एक सुखद खबर कही जा सकती है। घटना दुखद है लेकिन उसमें सुखद पहलू ये कि जिन लोगों को अब तक रेस्क्यू किया गया है उनकी जो स्थिति है वो गंभीर नहीं है। जो यहाँ पर सिविल अस्पताल या KGMU में, यानी 9 लोग सिविल अस्पताल, 2 लोग KGMU ट्रॉमा सेंटर, कुल जो 11 लोग यहाँ पर लाए गए थे, उनकी स्थिति की अगर बात करते हैं तो फिलहाल उनकी स्थिति कोई चिंताजनक नहीं है। और लेकिन डॉक्टर्स ने अपनी ऑब्जर्वेशन में रखा है कि कई बार, क्योंकि देखिए बाद में जो स्थिति है उसका और बेहतर पता चलता है, इसलिए हर थोड़ी देर में इन लोग के जो वाइटल्स हैं उनको देखा जा रहा है। यानी जो ब्लड प्रेशर की बात करें, बाकी जो पैरामीटर्स हैं उनको हर थोड़ी देर में चेक किया जा रहा है। और अभी तक की जो स्थिति है उसे बहुत गंभीर नहीं कहेंगे, लेकिन डॉक्टर्स की टीम लगातार मुस्तैद है और सबको ये साफ निर्देश दिए गए हैं कि बेड्स की जो दवाएं हैं, जो ब्लड है, इन चीज़ों की कहीं से कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। और जैसे जैसे वहाँ पर रेस्क्यू में, जैसे अब से कुछ देर पहले की बात करें तो 3 महिलाएं एक जगह और 2 महिलाएं एक जगह लोकेट की गई थी, तो उनका भी रेस्क्यू का जो काम है वो चल रहा है। 2 महिलाओं को अभी, जैसा हमने बताया कि लगभग आधा घंटा बीत चुका होगा, लगभग 6 बजे के आसपास की बात है, उनको यहाँ पर लाया गया था। और रेस्क्यू ऑपरेशन में जैसे जैसे घायल निकल रहे हैं उनको यहाँ लाया जा रहा है। और ये जो सिविल अस्पताल है, इसकी हम आपको एक खास बात बता दें कि यहाँ से गेट पर जब हम जाते हैं तो बामुश्किल यहाँ से 300 मीटर की दूरी पर मुख्यमंत्री का आवास भी है। 300 से 400 मीटर बामुश्किल और मुख्यमंत्री आवास है। लगातार देखिए यहाँ पर सुविधाओं की बात की जाए तो कितनी बेहतर दी जा सकती है। अगर किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत हो तो उसकी व्यवस्था, मतलब हर चीज़ की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। स्ट्रेचर जो है, इसके अलावा व्हील चेयर्स जो हैं, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर रखा गया है। एम्बुलेंस जो है वो घटनास्थल पर भी लगी हैं और यहाँ पर भी मौजूद है कि अगर कोई ऐसी स्थिति का यहाँ पर घायल आता है जिसको यहाँ से किसी और बेहतर सुपर स्पेशलिटी की फैसिलिटी में शिफ्ट करना है तो वहाँ पर भी शिफ्ट किया जा सके। इसके अलावा लखनऊ में SGPGI की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर भी पूरी तैयारियां की गई हैं। निदेशक वहाँ पर भी निर्देश आराम से। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।